हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीके स्टेट 2.0 में। मैं आज बात करने वाला हूँ कि जैसे हमारा 120 या 4200 ऐसे क्वेश्चन दे देता है और बोलता है कि इसका क्या करें, गुणनखंडों की संख्या निकालें, विषम गुणनखंडों की संख्या निकालें, सम गुणनखंडों की संख्या निकालें, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालें, आपसे पूछा जाता है। क्लियर हुई बात? तो कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए, गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए ए के पावर पी, बी के पावर क्यू, सी के पावर आर बराबर पी प्लस वन, क्यू प्लस वन, आर प्लस वन, ये क्या है आपको अभी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चंस हम लेते हैं, क्वेश्चंस के माध्यम से हम आपको समझाएंगे और एकदम अच्छे तरह से समझाएंगे। आपको ये समझ में आ जाएगा कैसे हम मुझे निकालना पड़ता है, कैसे क्या है, ठीक है। चलिए वीडियो को ज़्यादा देरी न करते हैं, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखिए, अगर मुझे गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, सपोज दैट मुझे गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, जैसे 4200, अगर मुझे 4200 में, मैं समझा दूंगा, 4200 में गुणनखंडों की संख्या अगर हमको निकालनी है तो कैसे निकालेंगे इसमें। देखिए, पहले इसका हम फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे, बिल्कुल करेंगे फैक्टर। इसका फैक्टर करिए। अगर 2 से करेंगे हम, 2 दूना 4, 2 एक कम 2, 2100 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे, 2 एक कम 2, है ना। फिर इसके बाद करिए, 2 एक कम 2 हो जाएगा। फिर 2 पचे 10 हो जाएगा, ठीक है। 2 एक कम 2 और 2 पचे 10, फिर 0। फिर 2 से करिए, फिर 2 पचे 10, है ना। फिर ये करिएगा, कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 पचे 10, ये आ गया 525 आ गया। फिर किससे करिएगा, 5 2 7, 7 5 12, 3 से कट जाएगा। फिर 3 से करिए, 3 एक कम 3, ठीक है। कितना बचा इसमें, कितना बचा, 2 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15। फिर चला जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, अब नहीं जाएगा। अब किससे जाएगा? 5 से जाएगा। किससे जाएगा? 5 से। तो यहाँ 5 से करिए तो 5 से यहीं 15 50 25। फिर 5 से करिए, है ना, 5 से जाएगा ना। फिर 5 साते 35, क्या हो जाएगा, 5 साते 35। फिर 7 से करिए, 7 एक कम 7, ठीक है। हमने क्या कर लिया? फैक्टर कर लिया। इसका क्या कर लिया? फैक्टर कर लिया, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम इसको क्या लिख सकते हैं बताइए? हम इसको लिख सकते हैं 4200 बराबर, यहाँ लिखिए 4200, है ना। आपको थोड़ा फास्ट करना है एग्जाम में, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। 4200 क्या करेंगे, 2 मल्टीपल 2, यानी 1 2 3, 3 है। और 3 कितनी बार आया है? एक बार आया है, एक बार लिखेंगे। और 2 5 कितनी बार आया है? 2 बार आया है, 5 लिखेंगे। और 7 एक बार आया है। क्लियर हो रही बात? ये हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, 2 3 बार है, यानी 2 के पावर 3 कर देंगे, ठीक है। 3 एक बार है, यानी 3 के पावर 1 कर देंगे। 5 कितनी बार है? 2 बार है, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे। 7 कितनी बार है? एक बार है, तो 7 के पावर 1 कर देंगे। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? क्लियर हुई बात? अगर आपसे पूछता है कि गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो हमने बोला था कि गुणनखंडों की संख्या के लिए ए के पावर पी, यानी जितने भी हमारे पावर हैं, बात को समझिएगा, यहाँ पे जितने भी पावर दिए हुए हैं, यहाँ जितने भी पावर आपके दिए हुए हैं, तो क्या करेंगे, पावर में सभी में एक जोड़ेंगे, है ना। जैसे यहाँ पे हमने गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए, जैसे ए बी सी जो हमारा बेस है, उसके जो पावर होते हैं, पावर में हम क्या करते हैं, पी प्लस वन, क्यू प्लस वन, आर प्लस वन जोड़ेंगे। तो सेम वैसे ही हम इसमें क्या करेंगे, पी के यहाँ 3 में क्या कर देंगे, देखिए पी प्लस वन, यानी ए की जगह ये है, बी की जगह ये है, सी की जगह है, डी की जगह ये है, ठीक है। तो इसके पावर में एक जोड़ेंगे, तो 3 प्लस 1। बात को समझिएगा, समझ बात आ रही है? 3 प्लस 1 मल्टीपल 1 है, तो 1 प्लस 1 गुणा, ठीक है। पावर 2 है, एक इसमें जोड़िए, 2 प्लस 1, ठीक है। पावर 1 है, एक जोड़िए, 1 प्लस 1। क्लियर? बिल्कुल। और इसको जोड़ दीजिए, 4 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ कितनी आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और यहाँ 2 आ जाएगा। क्लियर हो रही बात? जब इसको मल्टीपल करेंगे, 4 दूना 8, 8 3 को 24, 24 दूना कितना होता है, 48। तो 48 क्या हो जाएगा इसका, 48 हो जाएगा गुणनखंडों की संख्या। तो 4200 में गुणनखंडों की संख्या कितनी है आपकी, 48 है गुणनखंडों की संख्या। क्लियर हो रही है बात? समझ बात आई? अगर मुझे विषम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, तो Q+1 R+1, Q+1 R+1।
अब इसमें क्या कर देंगे, जैसे देखिए यहाँ पे अगर मुझे 100, अब जैसे दूसरा एग्जांपल हम समझते हैं, दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे 120 में विषम और सम गुणनखंडों की संख्या मुझे निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे। देखिए 120 का हम क्या करेंगे, पहले फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो 120 का फैक्टर कीजिए तो किससे डिविजल होगा, 2 से। 2 6 के 12 0, फिर 2 से, 2 3 6 0, फिर 2 से कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। फिर किससे होगा, 3 से होगा, 3 पचे 15 हो जाएगा। फिर 5 से होगा, 1 आ जाएगा। क्लियर हुआ बात। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 120 बराबर 2 गुणा 2 गुणे 2 मल्टीपल 3 गुणा 5 लिख सकते हैं इतना, बिल्कुल। अब देखिए 2 कितनी बार आया है, 3 बार, तो 2 के पावर 3। 3 कितनी बार आया, 1 बार, तो 1 3 का पावर 1। 5 कितनी बार आया, 1 बार, तो इसका पावर 1। ठीक है, समझ बात आ रही है, बिल्कुल। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है किसका, अगर मुझे गुणनखंडों की संख्या अगर टोटल निकालनी है, तो गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर मुझे गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो गुणनखंडों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, जिसका पावर होता है उसमें एक जोड़ते हैं, यानी कितना हो जाएगा इसमें, ए के पावर पी बताए थे, और बी के पावर क्या बताए थे, क्यू, और सी के पावर आर बताए थे, और बताए थे कि इसके पावर में क्या किया, एक एक जोड़ करके मल्टीपल कर देंगे, Q+1 मल्टीपल R+1, है ना। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ क्या कर देंगे हम, देखिए 2 के पावर 3 है, तो 3 में हम एक जोड़ देंगे, ठीक है, मल्टीपल, और एक में हम एक जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है, एक में +1, कैसे, क्योंकि पावर 1 है। अब इसको जोड़िए, 3 1 4, 1 1 2, फिर 1 1 2, 4 दूना 8, 8 दूना 16, यानी गुणनखंडों की संख्या इसमें कितनी हो जाएगी, गुणनखंडों की कितनी संख्या हो जाएगी, 16 गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, ये तो आ गया गुणनखंडों की संख्या। अगर हम बात करें कि विषम गुणनखंडों की संख्या, अगर मुझे विषम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, अगर मुझे विषम निकालना है, विषम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, Q+1 R+1, यानी P, देखिए P ये तो हमारे सम संख्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ये P हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये Q हो जाएगा, ये Q हो जाएगा, ये R हो जाएगा। बस ये इसी का पावर हम लेंगे, क्योंकि मुझे विषम गुणनखंड निकालनी है ना। तो विषम गुणनखंड निकालने के लिए क्या हो जाएगा आपका, विषम गुणनखंड निकालने के लिए यहाँ 1 है ना, क्या दिया है 1, और यहाँ 1 दिया हुआ है। क्लियर हुआ बात। तो 1 1 अगर हम करेंगे, देखिए 1 + 1 कर देंगे, क्योंकि इसके पावर में हम ये, क्योंकि क्या है, Q है और ये R है, तो Q+1 R+1, तो 1 + 1, फिर मल्टीपल कर देंगे, कितना कर देंगे, 1 + 1। अब इसको जोड़िए, 2 गुणा 2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 आ जाएगा, यानी विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगा। विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगा। क्लियर होगी बात, क्लियर हो गई। अगर मुझे सम निकालना है, किसका निकालना है, अगर मुझे सम संख्या निकालनी है, सम गुणनखंडों की संख्या किसका निकालना है, सम गुणनखंडों की संख्या मुझे निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, सम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे। सम गुणनखंड के लिए हमने क्या बताया था, देखिए यहाँ पे P Q+1 R+1, तो P की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखिए P की वैल्यू हमारी 3 है, तो यहाँ जैसे यही होता है ना, P Q+1 R+1, यही होता है ना हमारा। P की वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे, देखिए बताइए, P की वैल्यू कितना दिया है, 3 दिया है, यहाँ 3 लिखिए, और Q+1 यानी 1 + 1 हो जाएगा, R की वैल्यू 1, तो 1 + 1 हो जाएगा। क्लियर हुई बात। अब इसको कर दीजिए 3 मल्टीपल, ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, तो 3 दूना 6 है ना, और 6 दूना 12, यानी 12 आ जाएगा। तो सम गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई, 12 आ गई। कितनी आ गई, 12 आ गई। तो आपको समझ में आया कि गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, विषम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, और सम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं। अगर हम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बोलेगा, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बोलेगा, तो अभाज्य गुणनखंड में हम कुछ नहीं करते हैं, जो पावर होता है वो आपस में जोड़ देते हैं। जैसे हमको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या इसमें निकालनी है, जैसे 2 के पावर 3, 3 के पावर 1, 5 के पावर 1, तो इसमें क्या करें, 3 + 1 + 1 है ना, तो 3 1 4 1 5, तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगा इसमें। क्लियर हुआ बात।
हम जोड़ देते हैं। समझ में बात आ गई? गुणनखंडों की संख्या कैसे निकाले, विषम कैसे निकाले, सम कैसे निकाले, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे निकाले, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को कर पाएंगे, है ना। वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब एंड लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, ऐसे छोटे छोटे टॉपिक हम नंबर सिस्टम का हमने आपको वास्तविक संख्या, रियल पूर्णांक ये सब बता दिया है। ये गुणनखंडों की संख्या हमने आज बता दिया, और नंबर सिस्टम में जो भी आपके टॉपिक बनेंगे उस पर हम लाएंगे, जैसे इकाई का अंक ज्ञात करना, है ना। उसके बाद और भी टॉपिक है इस पे, तो हम वीडियो लेकर आते रहेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर। ओके।